हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 28 अध्याय 20। बच्चों यहाँ 19 लिखा है, परंतु यह अध्याय 20 किसके जंगल है। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, कुडुख भाषा किस राज्य में संवाद भाषा के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ सही उत्तर है ख, झारखंड। दूसरा, अध्याय के अनुसार सामूहिक बैंक क्या है। तो यहाँ पर सही उत्तर है क, जंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, आदिवासी कौन होते हैं। तो यहाँ सही उत्तर है क, जंगल में रहने वाले लोग। चौथा, तोरंग क्या है। तो यहाँ सही उत्तर है क, एक सामाजिक संस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, एक टीन भूमि क्या है। तो यहाँ सही उत्तर है क, कृषि भूमि। प्रश्न 2 करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही या गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको उनको पढ़ना है और उनके अंत में सही या गलत का निशान लगाना है। पहला, हमें जंगलों का संरक्षण करना चाहिए, सही। दूसरा, हमें प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान रखना चाहिए, सही। तीसरा, शिक्षा हमें हमारे आसपास के पर्यावरण के विषय में चेतन बनाती है, तो सही। चौथा, चेरा नृत्य झारखंड राज्य से संबंधित है, यह गलत है। चेरा नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित है। पांचवा, बहुत ज़्यादा वर्षा जंगलों के लिए हानिकारक है, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द लिखिए। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। उत्सव, मीजो, वर्षा, 2007, चावल। आपको इन शब्दों को सही खाली स्थान में भरना है। पहला करते हैं। फसलों के पकने पर गांव में सबसे बड़ा डैश मनाया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे उत्सव। दूसरा, मिजोरम की मुख्य फसल डैश है, तो यहाँ लिखेंगे चावल। तीसरा, जंगल डैश लाने में सहायक है, तो यहाँ लिखेंगे वर्षा। जंगल वर्षा लाने में सहायक हैं। चौथा, वन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में बना, तो यहाँ लिखेंगे 2007। वन अधिकार अधिनियम वर्ष 2007 में बना। पांचवा, मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा डैश है, तो यहाँ लिखेंगे मिजो। मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा मिजो है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखिए वह दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए पहले मानचित्र देखते हैं। आप देख सकते हैं आपकी वर्कशीट में यह मानचित्र दिया गया है। आप इस मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे और फिर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। क, क्या उड़ीसा के पास कोई समुद्र है। यदि हाँ तो समुद्र का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी समुद्र है। ख, उन राज्यों के नाम लिखिए जिनके एक किनारे पर समुद्र स्थित है। तो यहाँ हम लिखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ग, मानचित्र में सूर्यमणि का राज्य कहाँ है, उस पर गोला बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर हम झारखंड राज्य पर गोला लगाएंगे। आपका जो मानचित्र दिया गया है उस पर आप झारखंड राज्य पर गोला लगाएंगे। मानचित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड राज्य दिखाया गया है, इस पर गोला लगाएंगे। घ करते हैं। मानचित्र में आप ये किस प्रकार जान सकेंगे कि किन राज्यों में सघन जंगल हैं व किन राज्यों में कम जंगल हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे मानचित्र में सघन जंगलों को गाढ़े हरे रंग से व कम जंगल को
हल्के हरे रंग से दर्शाया जाता है। तो हम ये आसानी से जान सकेंगे कि मानचित्र में किन राज्यों में सघन जंगल हैं व किन राज्यों में कम जंगल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और इसके संबंध में अपना निरीक्षण लिखिए। बच्चों, आपकी वर्कशीट में यह चित्र दिया गया है। आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद अपना निरीक्षण यहाँ लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, इस चित्र में एक महिला पौधा लगा रही है। दूसरा, चित्र में महिला के आसपास काफ़ी खाली जगह है और वहाँ काफ़ी पौधे लगाए जा सकते हैं। तीसरा, हम सभी को भी अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। चौथा, पौधों से वातावरण स्वच्छ होता है। पांचवा, पौधों से हमें ऑक्सीजन, ईंधन, फल, लकड़ी व अन्य चीज़ें मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल सप्ताह 28, यात्रा हेतु ध्यान देने योग्य बातें। हम सभी को यात्रा करना पसंद है, चाहे वह किसी काम के लिए हो या मनोरंजन के लिए। हमें सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए यात्रा संबंधी ध्यान देने योग्य बातों के विषय में पता होना चाहिए। कुछ जानकारियों का समूह होता है जो हमें किसी भी यात्रा के लिए योजना बनाने और लागू करने में सहायक होता है। यह अत्यंत उपयोगी कौशल है जिसे सीखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके जीवन कौशल की वर्कशीट में कुछ गतिविधियां दी गई हैं, जिसमें प्रश्न 1, स्कूल पिकनिक पर जाने से पहले आपके द्वारा क्या तैयारी योजना बनाई जाती है। तो बच्चों, यहाँ आप लिखेंगे कि स्कूल की पिकनिक पर जाने से पहले आप क्या योजना या तैयारी करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला, अभिभावकों से पिकनिक पर जाने के लिए अनुमति लेना। दूसरा, खाने पीने के लिए क्या क्या चीज़ें ले जानी हैं। तीसरा, पिकनिक पर जाने से एक दिन पहले सारी तैयारी कर लेना। चौथा, समय पर विद्यालय पहुंचना व अनुशासन में रहना। पांचवा, माता पिता व शिक्षक शिक्षिकाओं की बातों का पालन करना। बच्चों, आप इन बातों के अलावा भी अन्य बातें लिख सकते हैं जो कि आपको लगता हो कि स्कूल पिकनिक पर जाने से पहले आप उसकी तैयारी या योजना बनाते हैं। प्रश्न 2 करते हैं। आपके गांव की यात्रा की योजना बनाते समय आपके परिवार को क्या तैयारी करनी होती है। आप अपने माता पिता से पूछें और जवाब दें। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपने माता पिता से पूछकर इस प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, गांव जाने के लिए रेल टिकट का या अन्य साधन का प्रबंध करना। दूसरा, ज़रूरी सामान को सही तरह से पैक करना। तीसरा, खाने पीने की चीज़ें रास्ते के लिए तैयार करना। चौथा, गांव जाने के लिए पिताजी अपनी छुट्टी लेते हैं। पांचवा, विद्यालय में गांव जाने की सूचना देना। बच्चों, इन बातों के अलावा भी आप अन्य बातें अपने परिवार के सदस्यों के अनुसार लिख सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, जब आप बाहर जाते हैं तो आजकल मास्क पहनना ज़रूरी है, क्या आप इस नियम का पालन करते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ, मैं इस नियम का पालन करता हूँ और सभी को इस नियम का पालन करने के लिए कहता भी हूँ ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।